खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के करमटोली स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता युवा राष्ट्रीय जनता के द्वारा रखी गई थी। 21 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में मोरहाबादी से लेकर राजभवन तक रैली निकालेगा। इसी उद्देश्य के साथ यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड राजद के प्रभारी और पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम लोग एनआरसी और सीएए का विरोध करते हैं। यह कानून असंवैधानिक है। यह कानून देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। कल मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च होगा, जिसमें लाखों लोग को बुलाने का काम, आह्वान करने का काम किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी दिया, एक संविधान दिया, लेकिन आज संविधान की मूल भावना को नष्ट नाबूद किया जा रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान की आत्मा को निकाला जा रहा है। निकालने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं, दिल्ली के सल्तनत पर बैठा हुआ, देश के सल्तनत पर बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी है, जिसको संविधान पर भरोसा नहीं है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, संविधान पर हमला किया जा रहा है। आज हमें जो है संविधान को बचाना है। नफरत की आग फैलाया जा रहा है। आज एनआरसी के सवाल पर, आज जो है सीए के सवाल पर, एनपीआर के सवाल पर आज जो है देश में ज्वालामुखी फूटा है। आज जो है देश के नागरिकों के अधिकार पर हमला किया गया है। संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसको आज जो है नष्ट नाबूद किया जा रहा है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता जो एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में होना है, हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का कल मोरहाबादी से पैदल मार्च करते हुए राजभवन के सामने विशाल धरना प्रदर्शन का हम लोगों ने एक आयोजन रखा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हिंसा करने वाले लोगों में 2 एबीवीपी के साथ लेफ्ट के छात्र शामिल थे, जिन्होंने जेएनयू में हिंसा की थी। फिलहाल आगे की जांच चल रही है और पुलिस सभी नकाबपोशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई भी करेगी। पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करने में लगी है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के विश्वविद्यालय संयोजक मंत्री का कहना है कि षड्यंत्र के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्तागण ज्ञानशील एकता का परिचय देते हैं, ना कि असामाजिक तत्व फैलाने का। प्रकार के योजनाबद्ध षड्यंत्र से अभी आप जेएनयू में देखिएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह से झूठा आरोप लगा करके पूरे समाज के सामने एक प्रदर्शन किया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में घुस करके शिक्षकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ मारपीट की है। तो स्पष्ट रूप में मैं इस चीज़ का खंडन करता हूं। विद्यार्थी परिषद के कोई भी कार्यकर्ता असामाजिक जो भी माहौल बन रहा है जेएनयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने ज्ञानशील एकता का मार्ग दिखाते हुए शील को अपना मुख्य उद्देश्य रखा है और शील के बलबूते अपना जो भी विषय है वो समाज के सामने, विश्वविद्यालय के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार मौजूदा स्थानीय नीति में संशोधन करेगी। यह झामुमो का जनता के समक्ष किया गया वादा है। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी। इस पर लोगों ने कहा कि अगर सरकार ऐसा कुछ कदम उठाएगी तो यह जनता के हित में नहीं होगा। ऐसा करना कई समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। जो लोग झारखंड में 1940 में बसे हैं, वे लोग 1932 का खतियान कहां से लाएंगे? जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय जो बिहार के लोग रहने वाले थे, बिहार और झारखंड दोनों एक ही था और झारखंड अलग हुआ 2000 में और ये 1932 से खतियान का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना की बात है, यह देश आज़ाद हुआ है 1947 में, तो 1947 या 50 या 52 का खतियान मांगना चाहिए देश आज़ाद होने के बाद कि देश परतंत्र के समय का खतियान की आवश्यकता है।
इसके बाद इसके पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट थी 1985 का झारखंड 2000 में अलग हुआ है बिहार से। तो जिस समय बिहार से अलग हुआ उससे 15 साल पहले या 20 साल पहले का नियम लागू होना चाहिए, जो उसके पहले से 1985, 1970, 1980, 1960 में जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो एक्चुअली में झारखंड के वासी हुए। मेरे हिसाब से यह जो है सो गलत नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार आ जाने पे ऐसा करना बहुत गलत बात, क्योंकि ये झारखंड सबका है। भारत देश में रहने वाला कोई राज्य में जाके रह सकता है, इसलिए 1932 खतियान लागू नहीं होना चाहिए। जितना भी आदमी झारखंड में रहता है सब झारखंडी है। कोई भी आदमी है, कहीं बहुत स्टेट का आदमी है, झारखंड में रहता है, सब झारखंडी है।